रेडियो चिरांद और आरजे मैडी के प्यारे प्यारे श्रोताओं, अब आपको सुनाने जा रहा हूं मैं एक और दिलकश नगमा। ओह, तो रेडियो चिरांद का आरजे मैडी ये चिरांद सक्सेना है। ए? हेलो, अरे सुनो, मुझे नई साउंड मशीन चाहिए भाई। ये वाली ख़राब हो गई है, खर की आवाज़ आ रही है इसमें से। अरे रेडियो चिरांद की पॉपुलैरिटी बढ़ रही है, अब मुझे मेरे फैंस का ख्याल रखना पड़ेगा ना। अच्छी क्वालिटी की साउंड देनी पड़ेगी उनको, हैं? जितनी जल्दी हो सके भेजो नई साउंड मशीन, ठीक है? ओके ओके। और सक्सेना जी क्या चल रहा है? बस भैया बढ़िया चल रहा है। क्या पान खा रहे हैं? बस सक्सेना जी कोई मामूली पान नहीं है, इसमें काले बबूल के फूल हैं, तुलसी है और कुछ की मुरैठी है। तो गले का ख्याल रखना पड़ता है ना। ये है ऐसा कि अगर इसको खा लो तो ऐसे गला खोटा जैसे घोड़े खोलनी हो। तो गले का ख्याल रखना पड़ता। क्यों क्यों भैया, आप सिंगर बनने वाले हैं क्या? नहीं भाई, मैं रेडियो जॉकी था ना, आरजे रेडियो में आरजे था भाई मैं। अच्छा, कौन से रेडियो स्टेशन पे? भाई वो रेडियो काली मिट्टी, उस पर 2 साल मैंने आरजे रॉकी के नाम से मैं बड़ा पॉपुलर था। गले का ख्याल रखना भाई, आदत बन गई है कि ना, गले का ख्याल रखो, यू नो, बिकॉज गला इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अ पर्सन हु आरजे, यू नो। तो मैं तो शुरू से अपनी आदत पड़ी हुई है, आई हैव नो प्रॉब्लम। रेडियो बैकग्राउंड की वजह से। रेडियो वगैरह आपके पास एक्स्ट्रा है भैया पान? एक्स्ट्रा है ना, बिल्कुल है। तो उसमें क्या है, एक्स्ट्रा काला बबूल है। अच्छा, जो ये बहुत कमाल की चीज़ है ना, बिल्कुल बिल्कुल खाई खास तौर पे आरजे को। I like it. बबूल, I like it. बेटा, अब तुम शाम तक आई लाइक इट बोलने के काबिल रहोगे नहीं। बड़ा घटिया पान है यार। अंगूरी, अंगूरी। अक्का हुआ लटू के भैया। देखो अंगूरी, एक बार कान खोल के सुन लो, वो टिल्लू का बच्चा कभी भी याद धमकेगा, उसे घर के अंदर घुसने मत देना, समझी? ठीक बा, ना ही घुसने देंगे। और सुनो, उसकी चिकनी चुपड़ी बातों में बिल्कुल भी नहीं आना। तो बहाना करके घर में घुस लेता है और फिर हमसे पैसे ऐंठ कर निकल लेता है। तो आप टिल्लू भैया का तनख्वाह दे काहे नहीं देते लटू के भैया? जो कहा जाए वो करो, फालतू की बातों में अपना बॉडम दिमाग घुसड़ने की कोशिश मत करो, समझी? ठीक बा। लगता है आ गया कम भगत। उसे कहना कि सेठ जी घर पे नहीं है, बाहर गए हैं, पता नहीं कब आएंगे, ठीक है? हम सोफे के पीछे छुपते हैं। जाओ 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 जाओ। ठीक बा। बाबूजी नमस्ते। ओ टिल्लू भैया, लटू के भैया घर पर ना ही हैं। वो सुबह से ही कहीं बाहर चले गए, हमको भी ना ही पता कहाँ गए। भाभी मैं बहुत दुखी हो रही हूँ। हाय दिया, काहे दुखी हैं? कल मैंने तैश में आकर सेठ जी को उल्टा सीधा कह दिया। अपने जीजा सामान सेठ जी के साथ बदतमीजी की। बाद में मुझे इस बात का एहसास हुआ कि जे मैंने क्या कर दिया। सच्ची कह रही हूँ भाभी जी, पूरी रात ना सो पाया हूँ, ना मैंने खाना खाया और ना पानी पिया। आप पानी तक नहीं पिए? हाँ भाभी। अरे यार, ये अंगूरी इसके साथ काहे फालतू का रायता फैला रही है, इसे भगा काहे नहीं देती? काहे? भाभी जी, मैंने ठान लिया है, जब तक मैं सेठ जी से माफी ना मांग लूंगा ना, तो पानी ना पीऊंगा, मर जाऊं चाहे। नहीं नहीं, मरने की बात ना ही करते टिल्लू भैया। आप लट्टू के भैया से माफी मांग लीजिए, वो वहाँ छुपे हैं। आइए आइए। चला गया कम बखत। सेठ जी, आप सोफे के पीछे छुपे हो, मैं आपसे माफी मांगने आया हूँ। ठीक है बेटा, चल कर दिया माफ, है? अब निकल ले। ना ना सेठ जी ना, आप मुझे जूतों से मारो, चप्पलों से मारो, लेकिन मुझे माफ कर दो सेठ जी।
अल्लाह लड्डू के भैया, टिल्लू भैया को माफ कर दीजिए ना। हाँ तो कर तो दिया, और कितना माफ करें? 1 मिनट, पहले मैं आपके पैरों में लौटूंगा, फिर उसके बाद आप मुझे गले लगाकर कहोगे बेटा टिल्लू, क्या मैंने तुझे माफ किया। हाँ भाभी जी, कल रात से मैंने पानी ना पिया, आप अपने हाथ की चाय पिला कर ना मेरा अनशन तोड़ दो। नहीं नहीं, अंगूरी कहीं नहीं जाएगी, अंगूरी यहीं रहेगी। अरे लड्डू के भैया, वो बेचारे टिल्लू भैया ने रात से पानी तक नहीं पिया है। अरे रुकिए, हम बना कर लाते हैं। नहीं नहीं अंगूरी, हम पानी लेकर आते हैं, चाय भी हम बना के लेके आते हैं। ना सेठ जी ना, भाभी के हाथ की चाय पीऊंगा। आप मेरे पूजनीय सेठ जी हो। भाभी माँ, आप ही चाय बना कर लाओ। हाँ हाँ, ला रहे हैं। अंगूरी, अंगूरी। आप सेठ जी गले लगा लो। चुप चिंदी चोर, अगर आवाज निकाली ना तो गुर्दे छील दूंगा। सियाना मत बन, ये वो बाद में करियो, पहले मेरी तनख्वाह निकाल पैदाइशी कंजूस। पहले चाकू हटा बेटा, देख हमारे पास फिलहाल पैसे नहीं है। ये रामपुरी चाकू है, अंदर जाएगा तो तू ऊपर जाएगा। ये ले भाई, 1000 ही है। चल ठीक है, थैंक यू। और जहाँ तक माफी मांगने का सवाल है ना, तो सुन मनमोहन तिवारी, तू माफी मांगने वाली पार्टी ना है, आई समझ में? जा रही हूँ मैं खोके पे, टेम पे आ जाइयो, वरना ये रामपुरी चाकू है मेरे पास। साला फिर से बदतमीजी कर गया मैं। लड्डू के भैया, हाय दिया, टिल्लू भैया कहाँ गए? भुइया के खेत में। कहाँ हुआ? अरे ये आरजे मैडी क्यों नहीं आया अब तक? 10 बज गए, हर रोज तो इस वक्त आ जाता है। पता नहीं क्या हुआ विभू, आरजे मैडी की आवाज ही नहीं सुनाई दे रही आज। अब तुम्हारा आरजे मैडी नहीं आएगा। बड़ी फालतू की बकवास करता था ना, लगता भगवान ने उसकी आवाज हमेशा हमेशा के लिए छीन ली। प्लीज विभू चुप हो जाओ, कुछ नहीं होगा आरजे मैडी को। बहुत सारे पतियों की बददुआएं लगी हैं इस कमीने को, जिनकी पत्नियां इसके चक्कर में उन्हें अवॉइड करती थी, और उन पीड़ित पतियों में मैं भी एक हूँ। वो देखो, तुम फिजूल की बातें मत करो, वैसे ही मेरा दिमाग खराब हो रहा है। तुम्हारा दिमाग इस आरजे मैडी ने खराब किया है। किसका फोन आ गया? Can I have some privacy, please? मुझे पता था कि इस पगले का फोन जरूर आएगा। हाँ बोले सक्सेना जी। हेलो भैया, हेलो। आपकी आवाज को क्या हो गया सक्सेना जी? अरे भैया, मेरी आवाज बैठ गई है, पता नहीं मुझे किसी ने कुछ खिला दिया है, मेरे दुश्मन ने। कौन है वो कुत्ता कमीना? सुनिए, आप जल्दी से आ जाइए यहाँ पे प्लीज। हाँ बस मैं आ रहा हूँ। ओके, थैंक यू भैया, थैंक यू।